शटर आइलैंड एक गहरे और जटिल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े द्वारा निर्देशित किया गया है और इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, मार्क रफालो, बेन किंग्सली और मीडी विलियम्स जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। फिल्म का कथानक द्वीप पर स्थित एक मानसिक अस्पताल के इर्द गिर्द घूमता है जहां एक यूएस मार्शल को एक लापता मरीज का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। ये फिल्म भ्रम, मानसिक स्वास्थ्य और वास्तविकता के बीच की धुंधली रेखाओं को दर्शाती है जिससे दर्शक अंत तक उलझे रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब टेडी डैनियल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो जो एक अनुभवी यूएस मार्शल है, को अपने साथी चक ऑल्वे, मार्क रफालो के साथ अश्लील द्वीप पर स्थित एक मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर नाथानल चैट बेन किंग्सली द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है कि एक महिला मरीज, रेबेका माल्किन, जो अस्पताल से भागने में सफल हुई थी, का पता लगाने के लिए उन्हें भेजा गया है। रेबेका एक हत्या के मामले में दोषी मानी जाती है और उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत असामान्य है। जैसे ही टेडी और चक अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें द्वीप के माहौल और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ कुछ असामान्य महसूस होने लगता है। अस्पताल का माहौल रहस्यमय और डरावना होता है और टेडी को यह महसूस होता है कि इस जगह में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं और कुछ घटनाएं टेडी को और अधिक परेशान करती हैं। टेडी को यह भी संदेह होने लगता है कि अस्पताल में केवल मानसिक रोगियों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ कुछ और गहरे और खतरनाक प्रयोग चल रहे हैं। फिल्म में टेडी के व्यक्तिगत संघर्षों को भी बहुत गहरे तरीके से दिखाया गया है। वह द्वीप पर आते ही अपने अतीत के साथ जूझता है, जिसमें उसकी पत्नी डेलिया की मौत और युद्ध के अनुभव शामिल हैं। वह एक युद्ध में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसकी यादें, खासकर उसकी पत्नी की मौत, उसे बार बार परेशान करती हैं। द्वीप पर उसे अपने अतीत और दर्दनाक घटनाओं से जूझते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की कठिनाई होती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि टेडी को द्वीप पर कुछ रहस्यमय दृश्य और आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे और भी भ्रमित करती हैं। उसे लगता है कि अस्पताल के कर्मचारी उसे कुछ छिपा रहे हैं। उसकी खोज उसे एक रहस्यमय चौथे मंजिल तक ले जाती है जहां उसे लगता है कि कुछ अप्राकृतिक गतिविधियां हो रही हैं। धीरे धीरे फिल्म का एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फिल्म के अंतिम हिस्से में टेडी को यह एहसास होता है कि वह खुद एक मानसिक रोगी है और उसका असली नाम एंड्रू लेडमैन है। वह अपनी पत्नी डेलिया के साथ एक घटना में शामिल था जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया था और इसके बाद वह मानसिक रूप से टूट गया। ये घटना उसे इतनी गहरी चोट पहुंचा चुकी थी कि उसने अपने अतीत और उस दर्दनाक घटना को नकार दिया। टेडी ने अपनी वास्तविकता को इस कदर नकारा कि उसने खुद को एक मार्शल के रूप में कल्पना कर लिया और यह मान लिया कि वह यहाँ किसी मामले को हल करने के लिए आया है। इस खुलासे के बाद ये स्पष्ट होता है कि अश्लील द्वीप और वहाँ का मानसिक अस्पताल वास्तव में उसे अपनी मानसिक स्थिति से निपटने के लिए इलाज के हिस्से के रूप में एक अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने टेडी को एक मानसिक स्थिति में रखा ताकि वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर सके। फिल्म का अंत बहुत ही गहरा और विचारशील होता है, जहाँ टेडी की मानसिक स्थिति और उसकी पहचान के बारे में एक बड़ा सवाल उठता है। फिल्म का संदेश यह है कि हम अपने अतीत और दर्दनाक अनुभवों से कैसे भाग सकते हैं और कभी कभी अपने मानसिक संघर्षों से निपटने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। ये सवाल भी उठता है कि क्या हम अपनी असली पहचान और अतीत को स्वीकार करने से बच सकते हैं या क्या हमें एक बिंदु पर उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। शटर आइलैंड एक गहरी और जटिल फिल्म है जो भ्रम और मानसिक स्थिति को शानदार तरीके से चित्रित करती है। इसके ट्विस्ट और विचारशील अंत ने इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया है जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखते हैं। ये फिल्म न केवल एक थ्रिलर है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पहचान और वास्तविकता के बीच के संघर्ष को भी उजागर करती है।